धर्म को हथियार बनाया और धर्म के आड़ में लोगों को लूटपाट करते रहे। कैमरा था उसको तोड़ दिया गया, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। फाइनली हमने कोर्ट से उस कैमरे को बरामद भी कर लिया है और विजुअल बनाए जा रहे थे, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। ये पूरे की पूरी बेबुनियाद बातें हैं। चूंकि हरसमेंट कर रहे हो, कितने पैसे लेने आए हो। मैं क्षत्रिय कंडीशन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं क्या कोई लॉयर हूँ। तू दूर चल ना, वीडियो बना रही, पैसा दूर चल, दूर रहो। ऐसा है ना, जबान संभाल के बात करना। मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ, मैं भी घर देख रही हूँ। ये आई एम लॉयर, आई केम फ्रॉम। मेरे को क्या देख रही हो? नहीं तो आपको क्यों, आप वीडियो बना रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, आपका घर है, दिखाओगे? टच मत करो, ब्लैकमेल करने, टच मत करो, हाथ नहीं लगाना। अरे अरे मैम एक मिनट हमारे लोग वीरेंद्र सिंह तोमर को एक गुनहगार साबित कर चुके हैं। मीडिया कर्मी जो हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में चर्चित दो भाई तोमर बंधुओं की धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है, लेकिन बीते दिनों पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां रहीं कि इनके घर के बाहर रिपोर्टिंग करने गए पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। और वो पत्रकार ठिया छत्तीसगढ़ के पत्रकार थे जो वहाँ पर गए थे। और इसी दौरान में एक महिला आती है जो खुद को करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष बताती हैं, और एक युवक जो उसी का साथ देते हुए आता है जिसका नाम प्रभंजन सिंह बताया जाता है। ये दोनों ही अभी सलाखों के पीछे में है। साथ ही साथ सुब्रत तोमर वो भी सलाखों के पीछे में है, जो वीरेंद्र तोमर की पत्नी है। और ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि आखिरकार उस दिन हुआ तो हुआ क्या। हमारे पास अब फुटेज आ चुके हैं जो उस दिन उनके पास थे और डिलीट कर दिए गए थे। उसके बाद में वो जो पूरा का पूरा कैमरा था उसको तोड़ दिया गया, उन्होंने अपने पास रखा हुआ था। पुलिस वहाँ पर पहुँची और उसके बाद में उसको जब्ती बनाकर अपने पास रखी हुई थी। फाइनली हमने कोर्ट से उस कैमरे को बरामद भी कर लिया है और जो वहाँ पे कार्ड लगे थे उसके डाटा भी रिकवर किए हैं। और उसमें क्या कुछ हुआ था अब मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार तरीके से, और देखिएगा आगे कि क्या कुछ उस दिन हुआ था। और जिस तरीके के आरोप हम पर लगाए गए थे कि ये लोग घर के अंदर घुस के रिपोर्टिंग कर रहे थे, महिलाओं को हरासमेंट कर रहे थे, ये वो दुनिया भर की, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि कितने दूर पर खड़े होकर हमारे वहाँ पे रिपोर्टर जो गई थी वो कर रही थी, और कैमरामैन भी कितने दूर में, कितने डिस्टेंस में खड़ा था। और जिस तरह के आरोप लगाए गए उस महिला के द्वारा में बेबुनियाद आरोप कि घर के अंदर घुसा गया, गेट के अंदर से वहाँ पे कैमरे को डाल के वहाँ के विजुअल बनाए जा रहे थे, ड्रोन उड़ाए जा रहे थे। ये पूरे की पूरी बेबुनियाद बातें हैं। चूँकि विजुअल में आप देखिए उनके इतने बड़े गेट को एक छोटा सा आग भी, वहाँ पर एक छोटा सा चींटी भी घुस नहीं पाएगा, इतना तो वहाँ पर गैप भी नहीं है। और एक कैमरा का लेंस भला कैसे अंदर घुस सकता है, ये आप सोचने और समझने वाली बात है। और जितने दूर पर एक कैमरामैन खड़ा है, हमारे रिपोर्टर खड़े हो, और जितने दूर में वहाँ पर उन दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, जो वहाँ पर आए हुए हैं, जो महिला खुद को करणी सेना की अध्यक्ष बता रही हैं, संगीता सिंह, उनके बीच और प्रभंजन सिंह के बीच में, ये आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पर थी। यानी कि सफ़ेद झूठ और किस तरह के आरोप लगाए गए और क्या कुछ वार्तालाप हुआ है, ये पूरे वीडियो में आगे आप सुनिएगा। और एक युवक वहाँ पर जो वीडियो बना रहा है वो भी कम चतुर नहीं है, जो खुद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताता है करणी सेना का, इंदल सिंह राणा, ये वीडियो बना रहा था। आप देखिए वहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। दरअसल हुआ ये है कि उस दिन, जिस दिन ये पूरी की पूरी घटना हुई, हमारे रिपोर्टर वहाँ पे गए थे, कैमरामैन गए थे, और रिपोर्टिंग करने के बाद पूरा चीज़ हो चुका था। इसी दौरान में उनके गेट के बाहर एक वहाँ पर टैक्सी आके खड़ी होती है, कार आके खड़ी होती है, जिसमें से दो लोग निकलते हैं, एक महिला और एक पुरुष वहाँ पे निकलता है। मैं सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हूँ, मैं भी घर देख रही हूँ। ये आई एम लॉयर, आई केम फ्रॉम। मेरे को क्या देख रही हो? नहीं तो आपको क्यों, आप वीडियो बना रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, आपका घर है। मैं क्षत्रिय कंडीशन की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी हूँ, तो मैं क्या कोई लॉयर हूँ। आपको परमिशन किसने दी यहाँ पे घर की वीडियो बनाने की? उल्टे आए पर सुनिए, कितने पैसे दिए आपको? यहाँ के जो स्थानीय वो है, कितने पैसे दोगे? क्षत्रिय औरत ने कितनी? मैं भी क्षत्रिय हूँ, ठीक है। क्षत्रिय तो कम से कम इतना तो करो, क्या वीडियो बताइए। उल्टे आप लोग यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हो। क्या रिपोर्टिंग किया बताओ ना, घर की पूरी घर की दुर्दशा खराब है। पता लेडीज कितने सख्ते में? अरे बहन, तो मैं लेडीज कितने सख्ते में? तो क्या लड़की को बुला के बोल रही हूँ? कुछ बताओ, कब बोली है मैंने? आप पुलिस को अभी बुलाओ, मैं बुलाती हूँ। आप लोगों की मैं बुलाती हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट जो चीजें हैं ना, मैं बुलाती हूँ, मैं बुलाइए, बुलाइए।
धंधा बना रखा है। वो कौन क्या धंधा कर रहा था ना वो सबको पता है, ठीक है। आप लोग क्या धंधा करते हो मैडम, हमें हाँ, पता हमको भी है। पता है। हाँ। आप लोग क्या धंधा कर रहे हो ना, हाँ। हम भी पता है। ऐसा है ना, जबान संभाल के बात जबान करना। संभाल के तुम बात करो, तुम ठीक है? बात करो जबान संभाल के। क्या क्या क्यों रही हो तुम? चिल्लाओ क्यों? बिल्कुल चिल्लाऊंगी। पीठ नीचे आप करके लोगों बात ने करो, पीठ नीचे करके बात करो। क्या क्या यहाँ पे खड़े हो, मेरे घर अरे पे मैं वीडियो क्या बना रहे करूं? हो, तुम बताओ। हरासमेंट कर रहे हो, मैं क्या ब्लैकमेल कर रहे हो। कितना टाइम किया ब्लैकमेल? ब्लैकमेल आपकी ये सब चीजें, पूरा पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है। हेलो, पूरा घर डिस्टर्ब हो गया है। अरे मैं घर पे घर डिस्टर्ब हो गया आप लोग अरे की मैं- इस मीडियाबाजी से। आपको कितना सच्चाई बिल्कुल नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। ओह, पैसा तुमको मांग रही हो? कितना पैसा लेना है? तुम पैसा ये बताओ, मांग रही मैं- हो? पैसा मांग रही है। और दूर रहो, पैसा दूर नहीं, रहो, तू दूर चल ना, दूर वीडियो चल, वीडियो बना रही, पैसा तू मांग दूर रही चल। है। दूर रहो। कितना पैसा लेने आई है? पैसा लेने आई, ब्लैकमेल करने आई मेरे को है। पैसा दिखाओगे? ए, टच मत कर, टच मत कर, ब्लैकमेल कर रही है। टच मत ब्लैकमेल करने आई है। टच मत कर, बोले समझ नहीं आता तेरे को। ओह, ब्लैकमेल करने आई है। मैं कोई मैडम टच मत करो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, पैसा, ये दोनों पैसा लेने आए हैं। हाथ मत लगाना। अबे तो तू उसको हाथ ये लगा दोनों पैसा मांग रहे हैं। अरे अरे ये दोनों अरे भाई, सारे लोग वीरेंद्र सिंह तोमर को एक गुनहगार साबित कर चुके हैं। मीडिया कर्मी जो हैं, जितने मीडिया कर्मी हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे इतना अंदर चलिए ना मैडम, अंदर चलिए ना, अंदर चलिए, अंदर चलो। दरअसल इसको समझिए ऐसे, 12 तारीख की घटना है, 12 जून की ये घटना है, जहां पर शाम के करीब यही कोई 5 से 5:30 बजे के करीब की घटना है, जहां पर हमारे रिपोर्टर गई हुई थी गायत्री सिंह और कैमरामैन प्रीतेश बंजारे, और रिपोर्टिंग करने के बाद में हमारा पूरा का पूरा हो चुका था रिपोर्टिंग का काम, और उसके बाद में पैकिंग करके निकलने ही वाले थे। इसी दौरान में एक कार वहां पे आके खड़ी होती है। विजुअल में आप देखिए, जो कार आपको दिखाई दे रही होगी पीली नेम प्लेट वाला, ये एक टैक्सी है जिसमें से एक महिला और एक पुरुष निकलता है। महिला का नाम संगीता सिंह और पुरुष प्रभंजन सिंह, ये दोनों निकलते हैं और हमारे पास आते हैं, यानी कि हमारे कैमरामैन और रिपोर्टर के पास में आते हैं और वाद विवाद करने लगती हैं, दुनिया भर की बातें कहने लगते हैं कि हरासमेंट कर रहे हो, कितने पैसे लेने आए हो, ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें कही गई। और उसके बाद में वो लोग झगड़ा लड़ाई स्टार्ट कर देते, कैमरे छीनने लगते हैं और वहाँ पर प्रभंजन सिंह दुनिया भर की बातें कहने लगता है, गाली गलौज भी करने लगता है, और इसके बाद में वो कैमरा बंद भी हो जाता है। लेकिन कुछ फुटेजेस जो रिकॉर्ड उस समय हुए थे, वो सारी चीज़ें आपको अभी दिखाने वाला हूँ, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या था। और वो तो बाहर का फुटेज है, लेकिन अंदर का फुटेज जब पुलिस भी आई थी और उसके बाद में क्या कुछ वहाँ पर वार्तालाप हुआ था और क्या कुछ वो महिला धमकी दे रही थी, ये भी फुटेजेस हैं अंदर के। पुलिस के आने के बाद वहाँ पर सीएसपी राजेश देवांगन साहब थे और वहाँ पर टीआई योगेश कश्यप, वो भी थे पुरानी बस्ती के। इनके सामने में जिस तरह की धमकियाँ मिल रही थी, वो आप सुनिएगा कि क्या कुछ हुआ और सोचकर विचार कीजिएगा कि आखिरकार ये लोग किस हद तक आत्मविश्वास से लबरेज रहते हैं कि किसी को भी किसी के सामने धमकाने से नहीं चूकते, यानी कि कानून को भी ये लोग इतना कमज़ोर समझ के चलते हैं कि इनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन इनके पाप का घड़ा भर चुका है। पुलिस एक जी तोड़ से रायपुर पुलिस तलाश कर रही है उन दोनों भाइयों का कि आखिरकार कौन है। फिलहाल जिस दिन मारपीट की घटना हुई उसके बाद से ये 3 लोग गिरफ्तार हैं, जिसमें से प्रभंजन सिंह और संगीता सिंह जो वाद विवाद कर रही थी, और सुब्रा तोमर, ये पत्नी है वीरेंद्र सिंह तोमर की, ये गिरफ्तार हैं, और 2 भाई अभी फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी कब होगी कब नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पुलिस अपने तरीके से पूरे प्रयास में है। ऐसी खबरें हैं 17 मामले दर्ज हैं, 17 मामले, जिसमें से यहाँ तक धमकी देना, अवैध वसूली, ये सारी चीज़ें हैं। और किस तरीके से सूदखोरी के पैसों से अपनी जो एक बड़ा महल अटारी इन लोगों ने बनाया है, उसे देखकर आपको लगेगा कि भला एक इंसान यहाँ से 30 साल पहले उसकी माँ अपने 2 बच्चों को लेकर आती है और एक लड़का जो गोद में खेल रहा होता है, अंडे का ऑमलेट लगाती थी धमतरी में, और वहाँ से लेकर इनका एक पूरा का पूरा एम्पायर ऐसा खड़ा हुआ, ब्याज में पैसे दे देकर उनसे उगाही करना और नहीं देने पर उनसे मारने की धमकी देना, उनके प्रॉपर्टी हड़प लेना, उनको उनके घर में बीवी बच्चों को मारने की धमकी देना, तरह तरह के उनको धमकी भरे मैसेजेस करना, ये सारी चीज़ें
कर करके, ब्लैकमेलिंग कर करके इन लोगों ने अपनी अपूत संपत्ति बनाई। बाद में जब पैसे इतने ज़्यादा हो गए तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना अब आध्यात्म का रास्ता चुना जाए और पूजा पाठ के ज़रिए एक नैरेटिव सेट किया जाए कि लोगों में ये भावना पैदा हो कि हम सनातनी हैं और सनातन किसी के सामने झुकता नहीं है। और इन लोगों ने धर्म को हथियार बनाया और धर्म के आड़ में लोगों को लूटपाट करते रहे, लोगों को उनकी मजबूरी का, उनकी बेबसी का, उनकी लाचारी का बेजा इस्तेमाल इन लोगों ने किया। लेकिन अब इनका जो अंतिम समय है वो आ चुका है और इन लोगों की जो काले कारनामे हैं अब जनता के सामने हैं, दुनिया के सामने में हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इनकी गिरफ्तारी कब होगी। खैर, सुनिए क्या कुछ कहा था उस दिन, क्या कुछ वाद विवाद हुआ था और ध्यान से सुन के जाइएगा कि ये लोग कैसे कैसे लोग हैं और कितनी धमकी भरी ये लोग देते हैं और कैसे पुलिस कानून को भी ये लोग कुछ नहीं समझते। ये सारी चीज़ें आप आगे देखिए, सुनिए और नीचे अपनी राय बताते चलिएगा कि ऐसे लोगों पर आपके विचार क्या हैं जो धर्म की आड़ में अपना एक काला साम्राज्य खड़ा करके पूरे दुनिया को लूटने में लगे हैं, बेबस लाचार कमज़ोर लोगों को लूटने में लगे हैं और कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, सनातनी हैं। भला ऐसा कोई सनातनी थोड़ी ना होता है। वसूलीबाजी, सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों के लिए अभी छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय वीरेंद्र सिंह तोमर के घर हम लोग आज आए हुए हैं। पीछे आप देख सकते हैं उसके करोड़ों का बंगला जो 5000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है। वहाँ बड़ी सी गेट है जिस पे ताला लगा हुआ है और पुलिस आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर की खोज में है, जिसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। गोपनीय सूत्रों के हवाले से यह तक कहा जा रहा है कि वह नेपाल भाग चुका है, लेकिन अभी तक इसकी किसी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जब पिछले बार इसी घर में छापेमार कार्रवाई की गई थी तो यहाँ 70 लाख का सोना, 37 लाख रुपए कैश, अवैध हथियार, तलवार, बंदूकें, थार और ऐसे ही अन्य महंगे कार जब्त किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर और जांच के निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनज़र कल ही आईटी, और पुलिस ने और नगर पालिका ने इसके घर की जांच की। इसके साथ ही साथ इनके करीबी दोस्तों के घरों पर भी जांच की गई है। पुलिस ने तोमर बंधुओं के करीबी कारोबारी रविंदर सिंह और ऋषभ के घरों में भी जांच की थी, जिसमें रविंदर सिंह के घर से 40 लाख कैश और ऐसे ही अन्य सामान बरामद किए थे। लेकिन वीरेंद्र ने यह बात कही थी कि वह इस कारोबारी है और कारोबार के तहत उसके पास फैक्ट्री है, जिसकी वजह से इतना कैश और पैसे उसके पास है। और अपनी नज़दीकियों के हवाले से उसने कहा था कि ऐसी किसी भी प्रकार की बात उसके साथ नहीं है, तोमर बंधु के साथ मेरा कोई भी कारोबार नहीं है, ऐसा रविंदर ने कहा था। वहीं ऋषभ के यहाँ से कोई भी ज़्यादा ऐसी सामग्री जो संदेह के घेरे में आए नहीं प्राप्त की गई थी। और ऐसा माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से यह तक कहा जा रहा है कि उनको इस छापे की जो जानकारी पहले से हो गई थी, इस वजह से उसने सारे संदिग्ध सामान अपने घर से हटा दिए थे। इस मामले को कम से कम 1 हफ्ता हो चुका है, अभी तक पुलिस के पास कोई भी सुराग दोनों तोमर बंधुओं के लिए नहीं मिला है कि वो कहाँ हैं, किस हाल में है, क्या उन्हें कब पुलिस पकड़ेगी, इसकी किसी भी बात की जानकारी पुलिस को नहीं है और उसने मीडिया को नहीं बताया है।